हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये दोस्तों आपके एकेटीयू एग्जाम में अक्सर 10 नंबर में ऐसे क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द ए स्टील पाइप हुज एक्सटर्नल डायमीटर एंड थिकनेस आर रिस्पेक्टिवली इतनी और इतना। कह रहा है एक हमारा स्टील पाइप है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर, मैंने मान लिया भाई D2 हमारा क्या है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर है। वह कितना गिवन है, 318.75 mm। ठीक है। और कह रहा है कि जो थिकनेस है, अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि जो T2 है, T2 नहीं है, थिकनेस थी ना, तो T रहेगा। ओके। जो हमारा T है, जो यहाँ पे हमारा T गिवन है, वह कितना गिवन है, कह रहा है कि 9.375 mm है। ठीक है। हमें यहाँ पे दोस्तों रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2/2 हो जाएगा। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 159.375 ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि कैरीज वाटर एट प्रेशर 2.8 न्यूटन पर mm²। जो प्रेशर है, कह रहा है जो हमारा P1 है, वह कितना है, 2.8 न्यूटन पर mm² है। ओके। तो कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा, मैंने मान लिया भाई टाउ मैक्स, मैंने मान रहा हूं, ये पूछ रहा है, वो भी कब, इंड्यूस इन ए पाइप। ठीक है, कितना टेंसाइल स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज विल दिस स्ट्रेस चेंज। ठीक है, कितना परसेंटेज स्ट्रेस का चेंज होगा इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज इंक्रीज इतना। यानी हमारी जो थिकनेस इतनी है, हमने क्या किया, इतना इंक्रीज कर दिया, तब क्या होगा भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम मान लीजिए जो इंक्रीज थिकनेस हो, क्या टी डैश है, टी से कितनी हो जा रही है, 33% हमारी इंक्रीज हो जा रही है, यानी इतना टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी प्लस 0.33T ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 1.33 और टी, इतना आ जाएगा। जो हमारा नया थिकनेस आएगा यानी टी डैश होगा, वह कितना हो जाएगा, 1.33 इंटू कितना है ये टी की वैल्यू, 9.375। इसको इससे मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, 12.468 ओके। तो कहने का मतलब जो हमारा नया थिकनेस है, जो हमारा टी डैश है, वह इतना हमें मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगर हमारा ये D2 गिवन है यहाँ पे, तो अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम टेंसाइल की, यहाँ पे पूछ रहा था डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो हम बात करें मैक्सिमम की, जो हमारा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कह रहा है, ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा एल से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा एल इक्वल टू फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है इसके लिए, P1 R1² R2² -R1²। यही फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं हमारा क्या क्या वैल्यू निकलेगा, उससे से फाइंड करेंगे। अब देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि P1, P1 ऑलरेडी पता है कितना है, 2.8, 2.8 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि R1, हमने क्या निकाला था, यहाँ पे R2 निकाला था, हमें R1 चाहिए। देखो, अब ये जो डायमीटर है, अगर हम बात करें, देखो ये D2 था, एक्सटर्नल डायमीटर था। ठीक है, तो अगर इंटरनल डायमीटर में फाइंड करना है यानी D1, तो थिकनेस से हम क्या करना पड़ेगा, पूरे माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हमारा गिवन है, ये टोटल 318.75 है, ये इतना गिवन है, -2, क्योंकि थिकनेस क्या है, पूरे में इस तरीके से है पूरे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीपल हो जाएगा, कितना 9 थिकनेस कितनी है, 9.375। तो इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा फाइनली, जो अगर हम कैलकुलेटर करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300 mm। यहाँ पे क्या आ जाएगा, D1 आ गया। अब R1 फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा,
150 mm। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले पे देखो कितना हम रखेंगे, 150 mm स्क्वायर। अब R2 माइनस R1 कह रहा है, भाई यही फॉर्मूला होता है। R2 तो ऑलरेडी हमें पता है कितना है, 159.375 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, इसे इजिली सॉल्व कर लो। तो यहाँ जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा 21.7212 ओके, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब हमने यहाँ पे एक चीज निकाल लिया कि भाई हमारा जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा वह कितना होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो क्या था, जो हमने फर्स्ट टाइम निकाला था। अब इसमें जो परसेंटेज चेंज हुआ है इसके बाद क्या होगा इसका भाई, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वह भी तो स्ट्रेस ही एक तरीके से है। तभी तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कह रहा है परसेंटेज ऑफ स्ट्रेस, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो देखते हैं इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो हमने टी डैश फाइंड कर लिया था। अगर हम यहाँ पे डी डैश की बात करें, फिर डी वन मैं मान ले रहा हूँ, डी वन डैश कितना होगा, कितना हमें मिला था 3 1, ये वाला वैल्यू देखो 318.75 था, माइनस का 2 इंटू, अब ये वाली थिकनेस क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी 12.468, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डी डैश की। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 293.814 mm। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डी वन डैश मिला हुआ है, क्योंकि जो आपकी सेल है कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से थी ना, इस तरीके से हम क्या करते थे, एक इंटरनल डायमीटर मानते थे, ये इसकी थिकनेस होती थी, ये इस तरीके से, और फिर इसका पूरा एक्सटर्नल डायमीटर होता था। ठीक है, यानी कि एक ये वाला हो गया, मतलब एक इंटरनल हो गया, अब एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो हमने डी वन डैश यहाँ पे फाइंड कर लिया भाई। अब डी वन डैश फाइंड हो गया, तो अब अगर हम इसको आधा करते हैं, आर वन, इसको हम फाइंड करते हैं आर वन यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 146.907 mm आ जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो बात करते हैं भाई, इसके कारण जो हमारी थिकनेस चेंज हुई तो स्ट्रेस हमारा कितना इंड्यूज होगा, जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे कि भाई जो उसमें लग रहा है आफ्टर थिकनेस चेंज के बाद जो स्ट्रेस लग रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला रहेगा, 2.8 वैल्यू हो जाएगी। जो हमारा वहां पे आर वन है वहां पे क्या हो जाएगा, आर वन डैश हो जाएगा, जो हमारा 146.9, एक सेकंड फिर से आप करते हैं इसे हम, इतना हमारा वैल्यू था। P1 कितना था, 2.8 था, और यहाँ पे कितना था, 146.907 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो एक बार, ये कितना है, ये देखो आर वन हमारा, आर वन कितना है हमारा, देखो यहाँ पे ये वाला आर वन कितना है ना, 146.907। तो यहाँ पे देखो यार सेम हमें ये चीज मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ R2 माइनस R1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 159.375 का होल स्क्वायर माइनस 146.907 का होल स्क्वायर। इजिली कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं कैलसी से। तो यहाँ पे आ जाएगा 15.8243 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। भाई हमें यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू क्या हुई, फाइंड हो गई, सिग्मा एल डैश भी फाइंड हो गया। हमें चाहिए कि जो परसेंटेज हमारा चेंज हो रहा है वह कितना होगा, क्योंकि परसेंटेज हमारा पूछ रहा कि भाई परसेंटेज हमारा चेंज पूछ रहा है, परसेंटेज हमारा पूछ रहा है, परसेंटेज इन स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है, तो भाई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एल माइनस, ठीक है, ये एल, एल डैश हो जाएगा, और हमारा क्या है, डेल्टा एल है, तो और इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हमारा किस में पूछ रहा है, चेंज इन परसेंटेज में पूछ रहा है। अब ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया, पहले कितना फाइंड किया था, 21.7212 माइनस, और ये वाला वैल्यू कितना है, 15.8243। ठीक है, यहाँ पे कितना है हमारा, 21.7212 इंटू 100। अब इसको क्या करें, आप सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा, 27.14% आ जाएगा। तो यही हमारा दोस्तों हो जाएगा फाइनल आंसर।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा न्यूमेरिकल कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ तक पूरा कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर दोस्तों फिक्स हो जाते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।